जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज हमारे साथ कौन है आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, इस समय आपको दिख भी रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या इंट्रोड्यूस करूं सर को और क्या बोलूं मैं सर के बारे में। मैं खुद इनका एक स्टूडेंट रहा हूं और मेरे जैसे कम से कम नहीं तो लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने सर से गाइडेंस ली है, सर की बुक से पढ़े हैं, सर से उन्होंने कोचिंग ली है। डायरेक्ट टैक्स CA फाइनल जो कि ऐसा पेपर है जिसे सबको लगता है बहुत ज्यादा डर, और उस पेपर का डर खत्म करते हैं हमारे VG सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू नीरज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आप चैनल पे आए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कल आप सामने मुझसे बैठ के पढ़ते थे और आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। दिल से मानिए, जब मेरा स्टूडेंट ग्रो करता है तो दिल से टीचर को इतनी खुशी होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। राइट, मतलब मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे भी, और आपके तो सर स्टूडेंट्स अब तो मुझे लगता है कि काफी जगहों पे, अच्छी जगहों पे पोस्टेड होंगे। आपको बड़ी खुशी होती है उन्हें देख के कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में वो लोग जा रहे हैं। तो सर बहुत सारी बातें करनी है आपसे, और सबसे पहले बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन मुझे, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट एक क्रिटिकल क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि CAs के लिए जॉब नहीं है मार्केट में एक, और इसी वजह से मुझे लगता है कि नंबर ऑफ एडमिशन हम सब जानते हैं कि CA कोर्स में बहुत ड्रास्टिकली नीचे आए हैं। फाउंडेशन ले लो, इंटरमीडिएट ले लो, मतलब पूरा एक चेंज चल गया जहाँ पे एडमिशन कम होने लग गए। और सबसे बड़ा कारण इसका ऐसा माना जाता है कि CAs के लिए अब जॉब नहीं है मार्केट में। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं तो CS छोड़िए, अगर मैं जनरल बात करूं, लोग कहते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट लेट मी टेल यू, जो रियलिटी है वो कि इंडिया में सही एम्प्लॉयज नहीं मिलते। राइट, सेम इज विद द CA फील्ड। आज मल्टीनेशनल्स, बिग फोर्स में इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द कॉम्पिटेंट CAs। राइट, आज हमारा जो CA बन रहा है बच्चा, वो रट रट के पास हो रहा है। राइट, और जिस बच्चे ने रट के पास किया है, बताइए उसकी इंडस्ट्री को क्या जरूरत है। राइट, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बड़े सारे ऑल इंडिया टॉपर, मेरिट लिस्ट होल्डर को जानता हूं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है। रैंक होल्डर्स को, रैंक होल्डर्स, यस। ओके। द प्रॉब्लम इज, बच्चा अगर आप फर्स्ट ऑल इंडिया आ गया, थर्ड सेकंड ऑल इंडिया आ गया, बट आपको कुछ आता नहीं, तो इंडस्ट्री वाला आपका क्या करेगा। तो व्हाट वी रिक्वायर इज द कॉम्पिटेंट CA, जो कि रट रट के पास नहीं हो रहा, जो पास हो रहा है विद प्रैक्टिकल नॉलेज। आज बच्चे को फॉर्म 15 CA, 15 CB, जो CBC रिपोर्ट होती है, ये नहीं आती, तो बताइए बिग फोर वाला क्या करेगा उसको रख के। राइट, आपने सर एक वर्ड यूज किया, कॉम्पिटेंट CA। यस। तो अब मेरे ख्याल से सिर्फ CA नहीं, कॉम्पिटेंट CAs की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। इस कॉम्पिटेंट वर्ड पे से मैं थोड़ा सा और आपसे डिटेलिंग चाहूंगा कि किस तरह से, अब आपने बोल दिया कॉम्पिटेंट CA, तो कॉम्पिटेंसी बढ़ाई कैसे जाए। देखिए, आज आप देखिए इंडस्ट्री को IFRS, IND AS, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉज, इन सब की जरूरत है। राइट। और जब तक इसकी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं CBC रिपोर्ट, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, मुझे बस इतना मालूम है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होती है, मुझे उसके फॉर्म से कॉलम नहीं मालूम, कब तक भरनी है वो नहीं मालूम, क्या क्या मुझे उसमें कॉलम्स भरने वो नहीं मालूम, तो फायदा क्या। ओके। तो व्हाट वी रिक्वायर इज, जैसे इस बार इंटरनेशनल टैक्स पेपर में इन्होंने सब कुछ पूछा, फॉर्म 15 CA, राइट, जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है 15 CB, मई 2019, जून 2019 में। करेक्ट। सो 15 CA, 15 CB का कौन सा पार्ट CA भरेगा, कौन सा पार्ट असेसी भरेगा, उसके लिए पेनल्टी क्या है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट। हमें ये नहीं चाहिए कि TDS का सेक्शन रट लिया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। एक चीज सर इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब कई स्टूडेंट्स बारे में होता है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि सर आपने बोल दिया, हमें ये सब पता होना चाहिए। अब हर किसी का आर्टिकलशिप एक्सपोजर ऐसा नहीं होता कि उसे ये सब काम करने को मिले, या हर किसी की ऐसी फॉर्म नहीं होती शायद कि जिनके पास वो काम हो। तो इस नॉलेज को, जो जिस नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो एक एवरेज CA स्टूडेंट जो शायद Tier 2 या Tier 3 सिटी में बैठा है, वो इस चीज को कैसे गेन करेगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरी क्लास अटेंड करे आप, नहीं, मैं अपनी क्लास प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं अपनी क्लासेस से तारीफ नहीं कर रहा, बट उसमें मैं कोशिश करता हूँ बच्चे को बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, तभी मैं लेक्चर बढ़ा देता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाना है उसे इतना पढ़ाओ कि दिमाग में वो प्रैक्टिकली जाके अटेम्प्ट कर सके। नंबर 2, जो हमारी मदर बॉडी है CA इंस्टीट्यूट, इसका भी जो आज मटेरियल है बहुत अच्छा है, इनके जो वीडियोस आए हैं बहुत अच्छे हैं, प्लस ये जो सेमिनार्स वगैरह करते हैं, और जो इनके साइट पर प्रोग्राम्स आते हैं, उनको देखिए आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
राइट, जो मेंबर्स के सेमिनार होते हैं, नो इवन स्टूडेंट्स के भी होते हैं। ओके, यस, बीच में इन्होंने जीएसटी के ऊपर और इंडियस के ऊपर काफी सारी चीजें करी थी। लेकिन चक्कर ये है, बच्चा आज चाहता है फटाफट काम हो जाए, फटाफट मैं सीए बन जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं। जब तक आपको 100% अच्छी नॉलेज नहीं होगी, सीए बनने का फायदा नहीं है। बताइए मुझे एक बात बताइए, आज मेरा बच्चा सीए बनता है तो माँ बाप को एक्सपेक्टेशन होती है यार अब तो घर में पैसा बरसेगा, Exactly. ये होगा, बट अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेट बच्चा भी नहीं हो रहा, मतलब बच्चा अकेला नहीं हो रहा, उसके माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट, फैमिली पूरी फ्रस्ट्रेट। तो देखो आप बच्चे लोग मेरे बिल्कुल बच्चे ही हो, मैं तो आपसे यही एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रटिए मत, मगअप मत करिए। जो आप इस समय टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर में जाएगा। आज कई टीचर दुख होता है बताते, वो कहते हैं पहले फटाफट कर लो कोर्स, सीए बनने के बाद पढ़ लेना। अरे बताइए सीए बनने के बाद कौन पढ़ता है यार? सीए बनने के बाद तो लोग जॉब में लग जाते हैं, जॉब हंटिंग, जॉब फिर मिल जाती है तो वहां जो जॉब प्रेशर्स होते हैं उसमें लग जाते हैं, पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। सीए बनने के बाद फिर टीचर्स ही पढ़ रहे होते हैं, टीचर ही पढ़ रहे होते हैं। ग्रेट। अच्छा सर, इसमें एक दो चीजें और भी, कॉम्पिटेंसी की हमने एक उस पर बात करी कि कॉम्पिटेंट जो है होना चाहिए व्यक्ति को। एक तो कैसा नॉलेज से कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हमने बहुत सारी, जैसे आपने बताया, क्लासेस अटेंड करी या इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा, इसके बाद भी सर आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो कॉम्पिटेंसी के बाद भी एक सीए स्टूडेंट में होनी चाहिए कि उसको और अच्छी जॉब मिले और आगे ग्रोथ मिले? देखिए, एक होता है लॉजिक, राइट। आज इंडस्ट्री वाला, अगर आप बिग फोर में बात करें, बिग फोर में व्हाट दे सी इज योर कम्युनिकेशन स्किल, दे सी हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स, राइट, दे सी योर लॉजिक्स। उसने उन्हें मालूम है कि अगर आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर स्मार्ट इन कम्युनिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा आप बुरे होने चाहिए, राइट, खाली भी कोई बात नहीं, बट स्मार्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने आपको प्रेजेंट अच्छे से करना। एग्जैक्टली। तो वो लोग आपको सिखा देंगे। जैसे आप बिग फोर में जाइए तो वहां पहले 2 महीने तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, आपको सिखाते हैं हमारे यहाँ कल्चर क्या है, किस तरह से हम काम करते हैं, ये सब सिखाते हैं। तो जिस बच्चे को मतलब नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, वो सीख जाता है। तो जो आपने कहा कि छोटी फर्म से बच्चा आ रहा है, कोई बात नहीं, छोटी बताओ, छोटी फर्म से जो बच्चा आ रहा है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। बिग फोर वाले अपने आर्टिकल तो एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो छोटी फर्म से आ रहा है, अच्छा है, नॉलेज लेके आ रहा है, वो कहते हैं इसको रखो, ये एक्सेल करेगा, काम करेगा, वो मेहनती है, उसे पता है कि मैंने मेहनत करनी है। एग्जैक्टली। ओके। एक सर यहाँ पे एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे अभी आपने बोला रटो मत, ये बहुत बड़ी फाइट है सर। अब मैं भी पढ़ाता हूँ सर बच्चों को, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी, और कहीं पे रटवाते भी हैं सर जी। तो इसमें मैं कोई ये बात नहीं बोलूंगा कि मैं रटवाता ही नहीं हूँ, रटवाते हैं, और बहुत सारे टीचर्स रटवाते हैं, और कहीं सर आपको भी 5-10% महसूस होता होगा कि ये वाली चीज तो शायद रट के ही हो सकती है जी। एमसीक्यू आए, वेरी गुड, लेकिन कुछ टॉपिक सर ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि जहां पे समझने के बाद रट्टा मारना जरूरी हो जाता है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू, इस पे क्या टेक है सर आपका? सबसे पहली बात जो मैं अपनी क्लास में बताता हूँ, सीए फाइनल में मैं ऑडिट में पास हुआ था रटकर। ओके। सिर्फ 12 क्वेश्चन करके गया था, वो भी रट आ गया और पास हो गया था। और आज अपने आप को बोलता हूँ एक्सपर्ट हो गया मैं। देखिए, कंपल्शंस होती हैं जो रटना पड़ता है। इस बार आप देखिए सेफ हार्बर का फिर क्वेश्चन आया पेपर 7 में। सेफ हार्बर में बच्चे कह रहे थे कि रटना पड़ेगा, बट प्लीज ध्यान से देखिए, जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है ना, रटने वाली बात नहीं पूछी है। इंस्टीट्यूट ने पूछा सेफ हार्बर रूल कब नहीं लगेंगे। जैसे कि मैं अगर एनजेए नोटिफाइड जुडिशियल एरिया वहां से ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो सेफ हार्बर रूल नहीं लगेंगे। अब बच्चे कह रहे जी आउट ऑफ कोर्स आ गया, सेफ हार्बर रूल याद नहीं है। देखिए, इंस्टीट्यूट भी इतनी बेवकूफ नहीं है। आई टेल यू, जो इंस्टीट्यूट ने इंप्रूवमेंट किया लास्ट 2 to 3 years in the field of academics, in the field of their publications, examination system, that is super. देखिए, हम लोग चिल्लाते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस अच्छा नहीं है। अब जब इंस्टीट्यूट ने अच्छा कर दिया है तो हमें कुछ तारीफ तो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर। एमसीक्यू इज अ वेरी बिग स्टफ। यस, जहां 30 नंबर आपको बिना एग्जामिनर की व्हाट यू कॉल एज सब्जेक्टिवनेस के इंटरफेरेंस मिल रहे हैं। यस, और इस बार की आप एमसीक्यू देखिए, व्हाट अ क्लेवर गेम द इंस्टीट्यूट हैज प्लेड। आई थिंक देयर वर 10 MCQs of 1 mark each, 10 MCQs of 2 marks each. Right, total 30 marks. 30 marks, 20 topics they asked. My God, कवरेज बहुत जबरदस्त। और टॉपिक वो पूछे जो उन्हें मालूम है बच्चा नॉर्मली
जो रटते बच्चे वो नहीं करते। एंड राइटली सेट के इंस्टीट्यूट ने सर जो भी स्टेप्स लिए एमसीक्यूज वाले, और ये एक अच्छे तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यस। एंड आई टेल यू, अभी जो हमारी जो कमान है इंस्टीट्यूट की, वो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रफुल्ल छाजड़, in the hands of academician Atul Gupta. I know these people very closely, and I'll tell you, they'll take the institute to the super heights. अतुल गुप्ता सर को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, और डेफिनेटली मतलब मैंने भी कुछ क्लासेस भी ली हैं जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज कराते थे। जी। एंड अमेजिंग। सर मैंने आपसे क्लासेस ली थी 2008-2009 में, मुझे याद है सर 4 घंटे 4.5 घंटे वाला बैच होता था हमारा। शाम को 5:15 बजे एग्जैक्टली आप आ जाते थे, और रात को 9:30 बजे के आसपास बैच चलता था, और मैं सब फरीदाबाद से अप डाउन किया करता था उस टाइम। और जैसे ही 9 बजते थे आपके बैग पैक होने शुरू हो जाते थे, मैं चिल्लाता रहता था कि चुपचाप बैठे रहिए, लेकिन आप सुनते नहीं थे, भागने की तैयारी करते थे। लेकिन सर मजा बहुत आता था। और मैं आपको बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आपने मुझसे अगर डीटी क्लास ले रखी है, तो कैपिटल गेन में जो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, लफार्ज, रेमंड्स, वो सब यहीं से फ्लो होके आ रहे हैं। मैंने आज तक उन्हें चेंज नहीं किया है, जैसा विजी सर ने सिखाया था एग्जैक्टली वही। और रियल लाइफ एग्जांपल्स, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स है। चाहे पीजीपी का साइंटिफिक रिसर्च हो, सुपर क्लैरिटी सब यहीं से फ्लो हुई थी, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। तो सर ये अब मुझे सर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे टाइम पे सर हम 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाया करते थे, मतलब लास्ट में बैकपैक करा करते थे, लेकिन बैठ जाते थे हम लोग। अब सब मुझे लग रहा है कि जनरेशन बहुत फास्ट हो गई है। पीपल आर गोइंग फॉर यार 2 घंटे क्लास होनी चाहिए, बस कोर्स कंप्लीट हो जाए किसी भी तरीके से, या नंबर ऑफ क्लासेस को लेके ऐसा हिच लग सकता है कि बहुत क्लासेस है। हमारे टाइम पे सर मेरे ख्याल से 80 कुछ और क्लासेस थी, अभी भी सर उतनी क्लासेस चलती है, अभी भी उतनी क्लासेस चलती है। इनफैक्ट 4 क्लासेस बढ़ गई है। ओके। और मैं 2 क्लास सोच रहा हूँ और बढ़ाऊं, जहां प्योर प्रैक्टिकल बात करूं। ओके। फॉर्म 15 सीए, फॉर्म 15 सीबीए कैसे भरते हैं, कौन भरता है, कौन सा पार्ट कौन भरेगा, सीबीसी रिपोर्ट, उसमें जो फाइनल इश्यूज हैं। बिकॉज इस बार इंटरनेशनल टेक्स्ट पेपर आप देखिए, तो आप कहेंगे सर 2 लेक्चर और लगाइए इन एस्पेक्ट्स। राइट सर, कंसीडरिंग द पेपर पैटर्न, हम इसको और 2 क्लासेस और लगाना। इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर केस रेफर करना है टीपीओ को, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, राइट, तो क्या असेसी को बिना अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट दिए कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए आपको पूरा सेक्शन देखना पड़ेगा। राइट। तो जो लोग उसको समराइज कर देते हैं 2-2 लाइन में, वो आंसर नहीं कर सकते। राइट। वहां लिखा हुआ है कि एओ को परमिशन लेनी पड़ती है कमिश्नर की, उसके बाद रेफर कर सकता, तो इट्स इम्प्लाइड दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द गिव द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट टू द असेसी। राइट। तो लीडर्स देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आज सीए को छोड़िए, राइट, मेडिकल प्रोफेशन में 5 साल लगते हैं, तो वो 4 साल क्यों नहीं कर देते? सही बात। सर्जरी आपको ऐसे नहीं सिखा सकते कि आधी सर्जरी सिखा दी, बाकी का घर जाकर सीख लेना। राइट, राइट। तो हमारे आज प्रोफेशन आज ये हो रहा है, राइट, आधा टॉपिक पढ़ाएगा, आधा घर जाके पढ़ लेना। राइट। भैया जब मैं सर्जरी सिखाता हूँ तो पूरा सर्जरी करके, राइट, उसे डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करके, उसको वापस स्टिच करके परफेक्ट करके देता हूँ। राइट। तो मतलब ये जो एक सर ऐसा, मतलब कभी आपको अभी इस जनरेशन से, जैसे हमारे टाइम पे सर हम लोग अटेंड करते थे, कभी ऐसा आपको ऑपोजिशन आया कि सर नंबर ऑफ क्लासेस रिड्यूस कीजिए? आया। बट मैंने अपना स्टैंड फर्म रखा, राइट, कि मेरा एम एज अ टीचर आपको सिर्फ सीए पास कराना नहीं है। राइट। मेरा एम है आपको कॉम्पिटेंट सीए बनाना, मेरा एम है आपको जॉब दिलाना, मेरा एम है जो सपने आपके पेरेंट्स देख रहे हैं वो मैं फुलफिल करा सकूं। एग्जैक्टली, आपके द्वारा। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा ना हो कि सीए बनने के बाद बच्चा घर ही बैठा हुआ है, कम से कम उसको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब मिले शुरुआत। 100%। राइट, ग्रेट। और देखिए, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम करने से क्या होगा, नॉलेज कम हो जाएगी। मैं होमवर्क ज्यादा दे दूंगा, राइट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम कराऊंगा, उससे फायदा क्या है? होना ही चाहिए बच्चा क्लास कर गया, बस रिवाइज करने जाके और क्लास में एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। राइट। और बाई चांस जैसे सीए फाइनल के बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमने भी सर से क्लास ली और वही सारे मॉड्यूल्स होते थे सर हमारे टाइम पे सारे। लोग कहते हैं मैं पकाता हूँ। नहीं सर, ये तो ऐसा तो पता नहीं क्यों कहते हैं, मतलब मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ। इतनी क्लासेस हमने अटेंड करी, नॉट इवन इन अ सिंगल क्लास कभी हमें ऐसा फील हुआ। हम तो बहुत अच्छे से बड़े दिमाग से लगा के बैठे रहते थे कि अब क्या होगा, अगली चीज। तो मैं सर एक टिप देना चाहता हूँ सबको, जो स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट जो मैंने देखा आपकी क्लासेस में, तो मैंने क्या किया था, सर के मॉड्यूल के हर मॉड्यूल के पीछे एक्स्ट्रा 10 पेज मैंने स्टिक कर दिए थे और वहीं पे सारी समरी बनाता हुआ चला गया। हमारे टाइम पे सर समरी आई नहीं थी आपकी, अब आपकी समरी भी आती है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैं आज भी सर के मॉड्यूल्स खरीदता हूँ। मेरे पास आप कभी आइए तो मेरे पास सर के सारे फाइनेंस एक्ट के मॉड्यूल्स, अमेंडमेंट मॉड्यूल सब पड़े हुए हैं। इवन रिसेंट अमेंडमेंट वीडियो सर जो आपने डाली थी अभी फाइनेंस एक्ट 2018 वाली,
यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, तो स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, राइट? ईगो नहीं रखने का, आप भी स्टूडेंट तो बोल दो यार। और वो समरी जो हमने बनाई थी वो सर मुझे बहुत काम आई थी। और सर शायद मैंने को बताया नहीं अभी तक, मेरी भी सर 60 मार्क्स थे डीटी में, एंड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं सर आधा घंटा लेट पहुंचा था सेंटर पे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, और तब भी 60 मार्क्स आ गए थे डीटी में, जस्ट बिकॉज ऑफ सर। मेरी मेहनत थी, बट अगेन गाइडेंस प्रॉपर सर की थी। तो समरी सर बहुत काम की चीज है, और अगर सर की समरी आपके पास अब आ रही है तो आप लोग ब्लेस्ड हो यार, पहले से आपका समरी बनकर। अब मैंने उसका नाम रख दिया समरी कम रिविजन बुक। ओके। उसमें समरी के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके एग्जाम्पल वगैरह भी देती है, राइट, ताकि लास्ट 2-3 दिन बच्चा उसी से पढ़ ले। ओके। देखो नीरज, क्या होता है कि आज मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं अपना स्टाइल चेंज नहीं करता। राइट, जितना मुझे बच्चे को देना है मैं उतना देता था, देता हूं, देता रहूंगा, बिकॉज मुझे कॉम्पिटेंसी चाहिए। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल क्या है बताइए? सिर्फ बच्चे से पैसा लेना, उसे रटाना, पास करना? आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी अगर मैं ये करता हूं। देखिए, लक्ष्मी तो अपने आप आ जाती है, बट सरस्वती को आपको देना पड़ेगा। सरस्वती देवी है हमारी, जब तक उसकी पूजा नहीं करेंगे आप, लक्ष्मी नहीं आएगी। मेरा ये मानना है। और बड़ी खुश, अभी क्या हुआ, अभी 2 साल, लास्ट ईयर ओनली, हमें जीएसटी का एक सुविधा प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला। मैं एरोसिटी में गया, उनकी बिल्डिंग में इंटरव्यू था, मतलब दे वांटेड टू जस्ट इंटरव्यू मी। तो मैं जब लिफ्ट में आया तो जीएसटी का ऑफिस आई थिंक 6 फ्लोर पे था। तो एक वहां कोर्ट में बंदा था, ही सेड आर यू वीजी? मैंने कहा यस। कहता सॉरी वीजी सर। मैंने यस यस। वो लिफ्ट में मेरे पैर पकड़ लिया उसने, कहता सर प्लीज कम टू माय केबिन। तो हिज ऑफिस वाज EY अर्न्स्ट यंग, हम उसमें गए। So I was told he's the senior most partner there. And within 5 minutes he called his colleagues, see VG sir have come. And मतलब surprisingly I was surprised कि everyone was my student. क्या बात है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग ये थी, इस बच्चे ने मुझसे किया था 96 में, जब मेरे फोटोकॉपी नोट्स आते थे। राइट। उसने अपनी ड्रॉर खोली ऊपर से कबर्ड, नोट्स निकाले, फटे पुराने नोट्स। कहता सर आज भी रखे हो मैंने। मैंने किया नहीं तो आउटडेटेड हो गए। कहता सर दिल की बात है। सही बात है सर। अभी एक ऐसे इंसिडेंट मुझे भी याद आ गया। अभी अजय जैन सर घर पे आए थे, तो 2009 में जब आपसे मैंने पढ़ा था तब उनसे पढ़ा था, तो वो नोट्स भी सर मेरे पास आज भी हैं। आपके वाले नहीं है, आपके वाले तो मैं अपडेटेड लेता रहता हूँ सारे। वो अजय जैन सर अजय जैन सर के वो नोट्स मैंने सर संभाल के रखे। तो ये जो बॉन्ड है, और आपको तो सर हर जगह, मेरे ख्याल से आप किसी भी सीए फर्म में जाएंगे जी, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल कि कोई आपको ना जानता हो। अब तो सेकंड जनरेशन आ गई है यार। डेफिनेटली लोग कहते हैं हमारे पापा हमसे पढ़े थे। ग्रेट ग्रेट सर, काफी क्रिटिकल क्वेश्चन सर। और ये क्वेश्चन जो है मतलब बच्चों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं एज अ टीचर भी बात करूंगा इस मुद्दे पे। सर स्टूडेंट जब फेल होता है ना, पहली उंगली से वो इंस्टीट्यूट की तरफ उठा देता है। बिल्कुल। कि इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया, इंस्टीट्यूट की चेकिंग बेकार हुई, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो पढ़ के गया था। मतलब आपको क्या लगता है, आपको इतने साल हो गए सर पढ़ाते हुए, आपके क्या विचार हैं इस बारे में कि इंस्टीट्यूट फेल कर देता है बच्चों को? देखिए, इंस्टीट्यूट फेल नहीं करता। अगर आपने सारा पेपर सही लिखा है, सब कुछ ठीक है, तो इंस्टीट्यूट क्यों फेल करेगा? राइट। बच्चे में कमी होती है, बच्चा इंस्टीट्यूट जो चाहती है वो फॉलो नहीं करता। जैसे इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप आंसर दें, उसका लॉजिक समझाएं, उसको सब्सटेंशिएट करें, अप्लाई करें और फिर आंसर दें। बच्चा लिख देता आंसर यस, खत्म। ओके। कहता जी मुझे पूरे नंबर मिलने चाहिए थे। राइट। That is not meeting the criteria, the standard set up by the institute. Let me tell you, our institute, C Institute, our सबसे toughest body है in terms of examination. When you talk about chartered accountants in the entire world. In the entire world. Right. आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा कि CA का पेपर लीक हो गया. The beauty is in the examination process. Right. और देखिए, गलती बच्चे में होती है। Right. बच्चा सही प्रिपेयर नहीं करता, रट के जा रहा है, उल्टा सीधा लिख रहा है, फिर सोचता है जी मैं पास हो जाऊं। Right. मैं ये नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट में गलती नहीं है, हो सकता है उसमें 2%, 5% ह्यूमन एरर्स हो जाती है इंस्टीट्यूट से भी। Exactly. बट यू कैन नॉट से कि 50% इंस्टीट्यूट गलत है। Right. मैं इंस्टीट्यूट को डिफेंड नहीं कर रहा। Right. नहीं, जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स है। करेक्ट। Okay. और जब से ये MCQ आए हैं, Right. तो अब मेरा 30% पेपर तो वैसे ही चला गया ना। Right. देयर इज नो सब्जेक्टिवनेस। Right. तो अगर आप वाकई में इंटेलिजेंट हो तो 30 नंबर क्लियर कर लो, फिर चाहिए कि आपको 70 में से 10-20 नंबर। राइट। एंड मैं आपको गाइज ये बात, मैं एज अ टीचर ये बात बोल रहा हूँ। सो मैंने RTIs वगैरह लगाई थी इंस्टीट्यूट में, तो हमने पता लगाया कि कितना डिफॉल्ट आता है।
तो 100 बच्चों के आसपास ऐसे थे जो रीचेकिंग में पास हो गए। हम मान रहे हैं 100-200 बच्चों की गलती थी, ठीक। लेकिन सीपीटी में सर मैंने आरटीआई जब लगाई उसमें 0 था सर। इसका मतलब जो ओएमआर बेस्ड चेकिंग हो रही है उसमें डिफॉल्ट का चांस है ही नहीं। तो जो 30 मार्क्स वाली बात सर ने बोली अभी एमसीक्यू वाली, वो तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है। आप सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत हो, उसमें हम इंस्टीट्यूट तक उंगली नहीं उठा सकते। राइट। तो काफी सारी बातें हमने सर से सीए कोर्स के बारे में करी। अब सर के बारे में कुछ पर्सनल बातें जान लेते हैं जो आपको कहीं और अभी देखने को नहीं मिलेंगी, शायद सर ने कभी क्लासेस में बताई हो, बट बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत हम करने वाले हैं, एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। सर कब आप इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में आए क्यों? पहली बात तो मैं 12th में मेरे पास साइंस थी। ओके। मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता था। ओके। सॉरी, नेट क्लियर नहीं, मैं टॉपर बनना चाहता था आईआईटी का। ओके। जब रिजल्ट आया तो मेरा नंबर था 1300। ओके। और 120 बच्चे सिलेक्ट करते थे। ओके। बिल्कुल टूट गया मैं। ओके। एवरेज बच्चा नहीं था मेरा। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाज 99.5%। ओके। बट मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां सब एडमिशन मिल गया था। बस जिद थी आईआईटी करना था। नहीं हुआ तो मैंने कहा साइंस ही छोड़ दो। सर ये बात वैसे आपने कभी क्लास में नहीं बताई, जहाँ तो मुझे मेरी बैच में एक दो बार बताइए। एक बार बताइए। उसके बाद मैं सीए में चला गया। राइट। एक साइंस का बच्चा बड़ा लॉजिकल होता है। राइट। वो हर चीज लॉजिक से देखता है। तो मैंने हर चीज अकाउंटिंग इक्वेशन लॉजिक से देखी, और किस्मत भी थी कि मैं पास होता चला गया। किस्मत थी मेरिट्स आती चली गई। किस्मत थी मैं सीए बन गया। मैं बहुत शाय होता था। मेरी फैमिली वॉइस होती थी, बोल भी नहीं पाता था। मुझे इंस्टीट्यूट में जॉब मिली, आईसीआई में, क्योंकि मुझे बाहर कहीं जॉब नहीं मिली। तो मुझे इंस्टीट्यूट में जॉब मिली। और हुआ यह कि इंस्टीट्यूट में एक टीचर पढ़ाने आते थे, वो नहीं आए। और क्राउड था 300 बंदों का ऊपर हॉल में, एनआईआरसी हॉल में। तो 300 बच्चों को वापस भेजना इम्पॉसिबल था। तो मुझे कहा गया आप जाके पढ़ाइए। मैं गया, देखा, खूब मेरी हुटिंग हुई, मतलब मैं आंसू के साथ बाहर निकल आया। और मुझे वो 6 क्लास लेनी थी। मेरे बॉस थे, सॉरी थे नहीं, हैं, रहेंगे हमेशा, डॉक्टर कमल गुप्ता, टेक्निकल डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने मुझसे कहा ये 6 क्लास लेनी है आपको। मैं नेक्स्ट डे गया, नेक्स्ट डे फिर हुटिंग हुई, फिर मैं आ गया वापस। अब 3rd क्लास में मेरे बॉस ने बोला अब तू सामने जाके लेक्चर देना है, और बच्चों को नहीं देखना, सामने दीवार को देखना है, और पढ़ा देना। बट उस क्लास में बच्चे आए थे अराउंड 20। 300 से वो 300 से 20 पे आ गए थे। तो मेरी 2 क्लास एक्सटेंड की गई, पहली 2 क्लास खराब हुई थी, तो मुझे 6 क्लास दी गई। मैंने 6 क्लास ली। ये मेरी किस्मत का ही है, जो मैंने उन 6 क्लास में पढ़ाया वो एग्जाम में छप के आ गया। और ये रूमर फ्लोट हो गई, विनोद गुप्ता पेपर सेट करता और बस मेरी किस्मत चेंज हो गया। तो सर ये 90 कौन सी ईयर की बात है? 91। तब गाइस में 5 साल का होता था। तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि कितना गैप है और कितने सालों की ये मेहनत है। कुछ सर बात मैं करना चाहूंगा कि बुक्स के बारे में। आपकी बुक सर, मुझे ऐसा लगता है कोई आपसे कोचिंग ले या ना ले, मतलब वो एक अलग मैटर है। बिल्कुल। लेकिन बुक्स सर मैं सबको रिकमेंड करता हूँ यार, आपने कहीं भी कुछ भी क्लासेस ली हो, बुक्स तो एक बार बीच से जरूर देख के पढ़िए क्या मिलता है। तो बुक्स बनाने का वो आइडिया, मतलब उसमें आप मेमोरेंडम भी डाल रहे हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी जा रही है, और ऑलमोस्ट सर मैं देखता हूँ कोई भी नई चीज आती है उस पर आप न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी दे देते हैं। तो ये हार्डवर्क कब चलता है? मतलब अब आप सीए बनने के बाद लोग सोचते हैं रिलैक्स करूंगा, अब थोड़ा सा चिल्ड आउट रहूंगा। मुझे लगता है सर आप सीए बनने के बाद कितनी देर पढ़ते हैं सर डेली? अभी मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं आई शुड रिटायर और रिजाइन एज देयर पेरेंट्स। बिकॉज आज भी मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। राइट। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जितना सीए का बच्चा मेरी किताबें खरीदता है उससे ज्यादा किताबें बिकती हैं, खरीदते हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। राइट, बिल्कुल खरीदते हैं सर। मैं उसमें से एक हूं सर। आप तो पढ़ाते हैं ना, तो इवन जो प्रैक्टिसिंग है। ग्रेट। वो भी खरीदते हैं, लॉयर्स भी खरीदते हैं। बिकॉज मैं क्या करता हूं, मैंने अपने बॉस से सीखा, कहते हैं लिखने का आर्ट ये होता है कि जब सामने वाला पढ़ रहा है तो ही शुड बी विद यू, जैसे आप बोल रहे हो वो सुन रहा है। राइट। तो मैं मेमोरेंडम देता हूं, उसमें ये होता है कि इसकी वजह क्या है लॉ लाने की। तो बच्चे को पता चलता है कि लॉ क्यों आ रहा है, किस वजह से आया है। तो उससे क्या होता है कि उसकी एक तो रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, कोई भी केस स्टडी जाए उसे अप्लाई करना सीख जाता है। तो इस वजह से मेरा नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ जाते हैं। मेमोरेंडम वगैरह सब बड़ा समझाता हूँ कि क्यों ये लॉ आया। जैसे एक अमेंडमेंट आई थी कि अगर आप पैसा देते हैं टेररिस्ट को तो वो डिसअलाउ होगा। ये अमेंडमेंट क्यों आई? क्योंकि टाटा टी की कंपनी ने टेररिस्ट को रिश्वत दी
और ईओ ने उसे डिसअलाउ किया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। ओके। उन्होंने कहा बिना टेररिस्ट को पैसा दिए आप काम ही नहीं कर सकते, बिजनेस एक्सपीडियंसी है। इसलिए ताकि टेररिस्ट को बढ़ावा ना मिले, अमेंडमेंट आई। तो जब मैं बातें बताता हूँ बच्चे को तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि अमेंडमेंट क्यों, तो सेट भी हो जाता है और एज अ स्टूडेंट अगेन अच्छा भी लगता है, लॉजिक्स क्लियर रहते हैं माइंड में। Exactly. और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, फिर हम जब एग्जाम कर रहे होते हैं ना, ये बातें याद आती हैं, तो रादर देन वो थ्योरी याद आना, टीचर्स की बताई हुई बातें जो है वो यहाँ पे याद आती हैं। सर इस पूरी टीचिंग करियर में मतलब कितने साल हो गए? 10-20 लगभग 30 साल सर। 29 साल हो गए और 30 साल होने वाले लगभग। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप बताना चाहें, मतलब कुछ ऐसा आपने फील किया हो 30 साल से? 30 साल इज लाइक, मैं सोच रहा हूँ कि 30 इयर्स में कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, और ऑलमोस्ट एवरी टीचर, सारे टीचर सर आपके स्टूडेंट रहे होंगे एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं। कुछ सर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहें, या कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई आपके साथ ऐसी घटना घटी हो या कोई भी ऐसी चीज? जब मैं अपने हनीमून पे गया, वहां 2 बच्चे मेरे पैर छूने आ गए थे और मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी यार, हनीमून मनाने आया हूँ या क्लास के बच्चों से मिलने आया हूँ। तो ओके, तो वहां भी पहुंचे हुए बच्चे, मतलब हर जगह मिल जाते हैं। कहने मतलब है कि बच्चा हर जगह है। और आज मुझे सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो ये होती है कि बच्चा मुझे वीजी सर बोलता है। बिल्कुल। इवन मैंने पीछे से सुना है, मैं अभी एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा था तो मेरी वाइफ टॉयलेट से आ रही थी, वो कहती है, बच्चे बात कर रहे थे, पीछे बात कर रहे थे कि वो वीजी सर है, वीजी सर है। तो मतलब ये नहीं बात करते टेक्स्ट वाला टीचर है। तो दिस इज व्हाट आई फील आई हैव गेन्ड, आई रियली अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। आज मैं मिलता हूँ बिग 4 के पार्टनर्स को, मेरे पैर छूते हैं, दैट इज माई अल्टीमेट मुकाम। राइट, जो आपको लगता है कि ये दिस इज समथिंग ग्रेट। ये तो सब टीचर्स के लिए सपना है ही कि उनके बच्चे ऊपर पहुंचे। सब कोचिंग इंडस्ट्री में क्या आप चेंजेस देखते हैं? मतलब 91 से लेके और आज तक इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, हद से ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, वी कैन नॉट लिव विदाउट अवर मोबाइल फोन। तो इसके आप इस मतलब क्या चेंजेस देखते हैं? कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे बदलाव आया? देखिए आज बच्चे पेन ड्राइव के पीछे बहुत भाग रहे हैं। राइट। मैं पेन ड्राइव का अगेंस्ट बिल्कुल नहीं। राइट। इवन जो एसीसी का हमारा कोर्स है, राइट, हम पेन ड्राइव के थ्रू पढ़ाते हैं। राइट। पेन ड्राइव इज अ कन्वीनियंस। राइट। बट व्हाट अभी अराउंड 3 दिन पहले आई वाज एट रोहतक सेंटर। ओके। ऑन अ विजिट। ओके। वहां 2 बच्चे मुझे मिले, दे सेड हमने लॉ की पेन ड्राइव ली हुई है सर, 1 साल से ली हुई है, 6 लेक्चर नहीं कर पाए। राइट। बिगेस्ट प्रॉब्लम डिसिप्लिन। राइट। देखिए क्या होता है, आज आप एक वीडियो पे फिल्म लगा के देखिए, मतलब टेलीविजन फिल्म लगा के देखिए, 3 घंटे आप फिल्म नहीं देख सकते। राइट। कभी पॉज कर देंगे, कभी मम्मी ने बोला डबल रोटी लिया बेटा, कभी पापा ने बोला ये मेरा सामान लिया शेविंग का, डिस्टर्बेंस चलती है, कभी चाची आ गई, कभी मामी आ गई। तो यू डोंट हैव दैट डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन। आज हम 4 लोग साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे पेन ड्राइव में साथ पढ़ लेंगे, बट 4 लोग का इकट्ठा होना, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, कंसंट्रेशन, वो आनी मुश्किल है। तो आई थिंक पेन ड्राइव कोर्स इज अ सक्सेस प्रोवाइडेड आप जैसे क्लासरूम में शेड्यूल जाके बना के पढ़ते हैं वैसे पढ़े, प्रोवाइडेड टीचर जो दे रहा है पेन ड्राइव वो अच्छा हो। नंबर 3 प्रैक्टिस करा रहा हो। ऐसा नहीं है रेलगाड़ी चलाया टक 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 और कोर्स कंप्लीट करा दिया, उससे कोई फायदा नहीं। इत्मीनान से काम होना चाहिए। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे का पढ़ा रहे हैं तो आई थिंक दैट्स मोस्ट वेलकम, प्रोवाइडेड यू हैव द डिसिप्लिन, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। मुझे देखनी है 3 घंटे, आज देखनी है, परसों देखनी है, नेक्स्ट 2 डेज, इस तरह देखनी है। राइट। और ये तो सर मैं बताता हूँ आपको, कल मैं आपको बताता हूँ डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट जो था, जब आपने पेनड्राइव वाली बात बोली, डेफिनेटली कन्वीनियंस है, बट एक सर आदत बिगड़ गई हमारे स्टूडेंट की, और इवन हमारी भी। कल से मैं मैच देख रहा था तो आदत हो गई ना फॉरवर्ड करने की जल्दी, और लाइव मैच कैसे फॉरवर्ड हो, तो वो एक बड़ा अजीब लग रहा था। तो हम जब फेस टू फेस क्लास देखते तो हमारे पास फॉरवर्ड करने का तो ऑप्शन होता नहीं, पेन ड्राइव में जल्दी आप देख सकते हो सारी चीजें। सर एक बड़ी अजीब सी बात है, बच्चे जब भी मिलते हैं, इवन हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमेशा ये सोचते थे वीजी सर क्लास में हंसते क्यों नहीं तो, सर इसके पीछे कोई खास बात? मेरी जो छोटी बेटी है ना, मैं घर पे भी नहीं हंसता। ओके। तो ऐसी मेरी वाइफ कहती है आप हंसते क्यों नहीं हो, तो मेरी बेटी कहती पापा मम्मी इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो ये पैदा ही ऐसे हुए थे तो हंसते नहीं है। आज तो आपने इंटरव्यू में सर 2-3 बार बड़े अच्छे से खुल के बात करी। देखिए क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ मैंने एक बात सीखी है, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, फिर बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ना जोक्स, ना कविता, ना शेर, कुछ नहीं। बिजनेस मीन्स बिजनेस। यानी एक मैंने शाहरुख खान की फिल्म देखी थी रईस, तो धंधा करते हैं तो सिर्फ धंधा करते हैं, उसमें ना धर्म होता ना कुछ होता, धंधा मीन्स धंधा। वही मेरा है, व्हेन यू डू बिजनेस नो जोक्स नथिंग,
बस तो सीरियस ना कह के हम सिंसियरिटी कहें। एग्जैक्टली, राइट, ग्रेट सर। अब कुछ हॉबीज आपकी, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कोई हॉबीज नहीं है। फिर भी सर कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि चलो जब मैं नहीं पढ़ रहा या जब मैं नहीं पढ़ा रहा तब मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं उसके साथ, या कुछ ऐसा। लाइफ में पहली बार बताने जा रहा हूँ, बताइए सर प्लीज। अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में हैं पुरानी, ओके, उनको बार बार देखता रहता हूँ। ओके, लाइक कभी कभी, ओके, दीवार, क्या बात है, मुकद्दर का सिकंदर। राइट, आप कहीं से भी जैसे रिवाइंड करके पूछे मत, वो डायलॉग क्या रहा है, क्या बात है सर। कम से कम 5-5 बार देख चुका हूँ। ये मेरी हॉबी है। राइट, मतलब रिवीजन चलती रहती है सर। सर कोई एक डायलॉग भी अगर नहीं। चलिए सर, लास्ट में बच्चों के लिए, सीएस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, पूरी फ्रेटर्निटी के लिए सर कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज जो आप मतलब बताना चाहते हो इस 30 साल के करियर का सर, जो आपका पूरा निचोड़ हो, कुछ शब्दों में अगर वो हमारे सामने आ जाए तो। देखो, आपके जो पेरेंट्स हैं, बिलीव मी, उन्होंने सब कुछ किया है आपके लिए, आपको एक सीए बनाने के लिए। आपके पिताजी बहुत खुश होंगे जिस दिन आप कंधे से कंधा लगा के उनके साथ खड़े होंगे। बिलीव मी, उनको आपको पैसा नहीं चाहिए, बट बड़ा अच्छा लगेगा जब आप पहला चेक उनको देंगे, तो ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, योर मदर विल बी द हैप्पीएस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। बट दोस्तों, मैं वही बार बार कह रहा हूं, एक सीए बनिए जिसको जॉब मिल जाए, रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाए, ताकि वो अपने पेरेंट्स आगे बोले, पापा आई एम अ पार्टनर इन KPMG, पार्टनर इन EY, so your mother will say yes, मेरा बेटा पार्टनर है Big 4 का। And for that you have not to become only a CA, but a competent CA. Exactly. हमने यहीं से बात शुरू करी थी, कॉम्पिटेंट सीए। आई थिंक गाइस ये एक ही वर्ड में सारा कुछ चीजें आ जाती है कि यू हैव टू बिकम अ कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को आपने लाइक करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आप वीजी सर से पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, कोई बुक आपने वीजी सर की पढ़ी है, कौन सा बैच था आपका सर, आप भी जरूर देखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट शायद आपके, मुझे लोग कहते हैं बड़ा बोरिंग हो, तो बच्चे भी कहेंगे बोरिंग था इंटरव्यू। नहीं सर, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ सर आपको, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बातचीत। हमारे सेशन का नाम भी बातचीत ही हम लोग रखते हैं, और विश्वास करेंगे मेरी लाइफ का ये पहला इंटरव्यू है। क्या बात कर रहे हैं सर। तो ये एक्सक्लूसिविटी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिली। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे आप जानते हैं विजी सर को, और अगर आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो ये सर ने मुझे नहीं बोला है, मैं पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ। आप जब भी सीए फाइनल का टैक्स पढ़ें, एक बार विजी सर के बारे में जरूर सोचें, जरूर जाएं विजी सर से। नहीं, मेरी क्लास प्रमोट मत करो यार। नहीं सर, प्रमोशन नहीं, इट्स जस्ट लाइक एक स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में बोल रहा है, प्रमोशन तो क्या ही करना है। तो आप जरूर एक बार विजी सर का नाम कंसिडर करें, एंड बुक्स तो यार आपने पढ़नी है, इवन जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो भी पढ़ें। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये डायलॉग मैं एक बार सर से भी बोलूंगा सर, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।